Assalamu alaikum, dear class 7th students. We are going to learn mathematics. Today's topic is divisibility tests 1 to 5. आज के वीडियो लेक्चर में हम नंबर्स के डिविजिबिलिटी टेस्ट्स पढ़ेंगे. Which numbers are divisible by 1 to 5? 1, 2, 3, 4 and 5. हम देखेंगे कौन से नंबर्स डिविजिबल हैं by 1 to 5. Okay, let's start. So first test is divisibility by 1. हमें देखना है कौन से नंबर्स का डिवीजन 1 से होता है. Which numbers are divisible by 1? This test is very simple. Every number is divisible by 1. कोई भी नंबर आपके पास हो इसका डिवीजन 1 से होगा. डिविजिबिलिटी रूल फॉर 1 डज नॉट हैव एनी कंडीशन, इसलिए इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है. एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 विल गिव द नंबर इटसेल्फ. कोई भी नंबर आप लोगे उसका डिवीजन 1 से करोगे तो आपके पास वापस वही नंबर आएगा जो आपने लिया था, जिसका डिवीजन आपने 1 से किया, irrespective of how large the number is. For example, 3 is divisible by 1 and 3000 is also divisible by 1. सिंपली आपको याद रखना है कोई भी नंबर आपके पास हो इसका डिवीजन 1 से होना ही होना है. नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 2. हमें बताना है किन नंबर्स का डिवीजन 2 से होता है. इफ ए नंबर इज इवन or a number whose last digit is an even number, that is 2, 4, 6, 8 including 0, it is always completely divisible by 2. यानी अगर कोई नंबर इवन है तो इसका डिवीजन 2 से होगा. इवन नंबर पहचानने के लिए आपको यूनिट्स प्लेस पर दिया हुआ डिजिट देखना है. अगर यूनिट्स प्लेस पर ये डिजिट्स होंगे 0 और 2 और 4 और 6 और 8, 0, 2, 4, 6 और 8 यूनिट्स प्लेस पर आप देखेंगे, यानी वंस प्लेस पर जो डिजिट दिया हुआ है अगर इनमें से कोई होगा 0, 2, 4, 6 और 8 तो वो नंबर पूरा नंबर इवन होगा. ओके, all even numbers are divisible by 2. एग्जाम्पल हम देखेंगे 508 is an even number. हम ये किस तरह से जान गए, हमने इसका यूनिट्स प्लेस पर दिया हुआ डिजिट देखा 8. सिंपली आप जानते हैं 8 is an even number, so whole number that is 508 is an even number. 508 is an even number and is divisible by 2. But 509 is not an even number. 509 is not an even number. क्यों? क्योंकि यूनिट्स प्लेस पर जो डिजिट है that is 9. You know 9 is not an even number. Hence 509, the whole number that is 509 is not even, so it is not divisible by 2. Procedure to check whether 508 is divisible by 2 or not is as follows. कैसे हम देखते हैं कोई नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं. Consider the number 508. सपोज हमें देखना है 508 इज इट डिविजिबल बाय 2 और नॉट, क्या इसका डिवीजन 2 से होगा या नहीं. तो हम क्या करेंगे, जस्ट टेक द लास्ट डिजिट दैट इज़ 8. हम इसका लास्ट डिजिट लेंगे या हम कहेंगे यूनिट्स प्लेस पर जो डिजिट दिया हुआ है हम उसको लेंगे. यहाँ पर क्या है यूनिट्स प्लेस वाला डिजिट दैट इज़ 8. अब हम क्या करेंगे, डिवाइड इट बाय 2. हम सीधे 8 का डिवीजन 2 से करेंगे. हम देखेंगे 8 का डिवीजन 2 से होता है कि नहीं. इफ़ द लास्ट डिजिट दैट इज़ 8 इज़ डिविजिबल बाय 2, यानी कि अगर यूनिट्स प्लेस पर दिया हुआ डिजिट इसका डिवीजन 2 से होता है तो हम कहेंगे
द नंबर 508 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, यानी कि होल नंबर दैट इज़ 508 इज़ डिविजिबल बाय 2। ओके, सिंपली आप याद रखेंगे कोई भी नंबर इसका डिवीजन देखना है 2 से होता है कि नहीं, आपको सिंपली देखना है इफ़ इट इज़ एन इवन नंबर, अगर ये इवन नंबर होता है तो इसका डिवीजन 2 से होगा। ओके, नेक्स्ट टेस्ट इज़ डिविजिबिलिटी बाय 3। हमें देखना है किन नंबर्स का डिवीजन 3 से होता है। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3 स्टेट्स दैट a number is completely divisible by 3, a number is divisible by 3 if the sum of its digits is divisible by 3। ओके, यानी कि वह नंबर उसका डिवीजन 3 से होगा जिसके डिजिट्स का सम 3 का मल्टीपल है, या जिसके डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होगा। आप एग्जाम्पल से समझेंगे। कंसिडर ए नंबर, सपोज 308, हमने एक नंबर लिया 308। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इसके डिजिट्स दैट इज़ 3, 0 एंड 8, इनका सम कितना आता है। टू चेक वेदर 308 इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट, टेक सम ऑफ द डिजिट्स, हम इस नंबर के डिजिट्स का सम देखेंगे दैट इज़ 3 + 0 + 8, इट कम्स आउट टू बी 3 + 0 + 8 इज़ 11। तो इसके डिजिट्स का सम कितना आ गया 11। अब हम देखेंगे 11 इज़ इट डिविजिबल बाय 3। नाउ चेक वेदर द सम इज़ डिविजिबल बाय 3 और नॉट। अब हम देखेंगे जो सम आ गया हमारे पास डिजिट्स का सम, हम देखेंगे क्या ये 3 से इसका 3 से डिवीजन होगा। इफ़ द सम इज़ ए मल्टीपल ऑफ 3, अगर ये सम जो हमारे पास आ गया अगर ये 3 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में फॉल करता है या इसका डिवीजन 3 से होता है, देन द ओरिजिनल नंबर इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, तब होल नंबर जो हमने लिया था उसका डिवीजन 3 से होगा। यानी सिंपली आप याद रखेंगे ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3, एक नंबर का डिवीजन 3 से होगा जब इसके डिजिट्स का सम 3 का मल्टीपल होगा। ओके, हियर यहाँ आप देखेंगे सिंस 11 sum of digits is 11 is not divisible by 3, you see it is not in the multiplication table of 3, 3 ones are is 3, 3 twos are 6, 3 threes are 9, 3 fours are 12, so you see 11 is not in the multiplication table of 3, so whole number that is 308 is also not divisible by 3। okay, दूसरी एग्जाम्पल हम देखेंगे 516 इज़ डिविजिबल बाई 3 कम्प्लीटली। 516 इसका डिवीजन 3 से होता है। कैसे? एज द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, इसके डिजिट्स का सम हम देखेंगे 5 + 1 + 6, 5 + 1 + 6 इज इक्वल टू 12। यू सी 12 आ गया है डिजिट्स का सम। आप जानते हैं 12 इज़ a multiple of 3, 3 ones are 3, 3 twos are 6, 3 threes are 9, 3 fours are 12. Sum of digits is a multiple of 3, so whole number 516 is divisible by 3। okay, I hope आप समझ चुके होंगे। Moving to the next हमारे पास है divisibility by 4। हम देखेंगे कौन से नंबर्स 4 से डिविजिबल हैं, यानी कि कौन से नंबर्स का डिवीजन 4 से होता है। इफ़ द लास्ट 2 डिजिट्स को याद रखना है, इफ़ द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ ए नंबर आर डिविजिबल बाय 4 देन दैट नंबर इज़ ए मल्टीपल ऑफ 4 एंड इज़ डिविजिबल बाय 4 कम्प्लीटली। यानी आपके पास कोई नंबर दिया हुआ है, आप क्या करेंगे इसके वंस और टेंस प्लेस पर जो नंबर बनता है, वंस प्लेस एंड टेंस प्लेस पर जो डिजिट्स हैं इनसे जो नंबर बनता है आप देखेंगे क्या वो 4 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में लाई करता है। अगर वो नंबर वंस प्लेस पर और टेंस प्लेस पर दिए गए डिजिट से बना हुआ नंबर 4 का मल्टीपल है
तो आप कहेंगे होल नंबर जो आपके पास दिया हुआ है दैट इज़ डिविजिबल बाय 4। एग्जाम्पल आप देखेंगे, एग्जाम्पल टेक द नंबर 2308। हमारे पास एक नंबर है 2308, हमें बताना है क्या इसका डिवीजन 4 से होगा या नहीं। तो हम क्या करेंगे, कंसिडर लास्ट 2 डिजिट्स, दैट इज़ लास्ट 2 डिजिट्स आर at ones place and at tens place 0 8, or we can say simply 8। तो हम देखेंगे क्या यह नंबर जो वंस और टेंस प्लेस पर प्रेजेंट डिजिट से बना है, क्या ये 4 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में फॉल करता है, या इज़ इट डिविजिबल बाय 4, एज 8 इज़ डिविजिबल बाय 4, 4 ones और 4 twos और 8, यानी कि 8 falls in the multiplication table of 4। So original number that is 2308 is also divisible by 4। ओके, आप समझ के होंगे 4 के डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए आपको क्या करना है। आप देखेंगे वंस प्लेस पर और टेंस प्लेस पर जो डिजिट्स हैं आप इनको मिलाएंगे, कौन सा नंबर बनता है। आप देखेंगे जो नंबर बनता है क्या वो नंबर 4 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में फॉल करता है। अगर करता है तो द होल नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4। ओके, नेक्स्ट टेस्ट इज़ डिविजिबिलिटी बाय 5। हमें बताना है कौन सा नंबर, किस नंबर का डिवीजन 5 से होता है। इसके लिए आपको याद रखना है ऑल द नंबर्स विद लास्ट डिजिट्स 0 और 5 और ऑलवेज डिविजिबल बाय 5। यानी आपके पास एक नंबर दिया हुआ है, आप देखेंगे क्या इसके यूनिट्स प्लेस पर 0 है या 5 है। अगर इन दो में से कोई भी डिजिट वंस प्लेस पर होगा तो होल नंबर जो आपके पास दिया हुआ है उसका डिवीजन 5 से होगा। आप एग्ज़ाम्पल से ज़्यादा अच्छी तरह से समझेंगे। हमारे पास एक नंबर है 10, क्या इसका डिवीजन 5 से होगा? यस। क्यों? क्योंकि इसके वंस प्लेस पर 0 है। इसी तरह से हमारे पास एक और नंबर है 10,000, क्या इसका डिवीजन 5 से होगा? यस। क्यों? क्योंकि इसके वंस प्लेस पर 0 है। इसी तरह से एक और नंबर हमारे पास है, क्या इसका डिवीजन 5 से होगा? यस। क्यों? क्योंकि इसके वंस प्लेस पर 5 है। इसी तरह से इस नंबर का दिस नंबर इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 5 क्योंकि इसके वंस प्लेस पर 5 है। इसी तरह से यह नंबर, इतना बड़ा नंबर हमारे पास है, हम आसानी के साथ कह सकते हैं कि क्या ये 5 से डिविजिबल है या नहीं। हम देखेंगे वंस प्लेस पर 0 है, तो हम आसानी के साथ कह सकते हैं कि इसका डिवीजन 5 से होगा। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5 इज़ वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड। आपको याद रखना है अगर किसी नंबर के यूनिट्स प्लेस पर 0 होता है या 5 होता है तो आप आसानी के साथ कह सकते हैं दैट नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5। आई थिंक दिस इज़ सफिशेंट फॉर यू। You will practice more examples. I will be back with more divisibility tests. Till then, Allah Hafiz.